हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, डेली की तरह आज मैं आपको करंट अफेयर से कुछ फैक्ट और लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपका कब मनाया गया। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को आपका मनाया गया। सुनामी के खतरनाक प्रभावों और सुनामी की तैयारी और सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन अभी हाल ही में 5 नवंबर को आपका मनाया गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन बन गया है ना। तो महाराष्ट्र जो है वो स्टारलिंक से समझौता करने वाला आपका पहला राज्य बना है, ये आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ फैक्ट अपन यहाँ पर देखेंगे कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है वो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन आपका रखा गया है, क्योंकि अभी हाल में हमने देखा कि जो औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शिवाजी महाराज जी के जो पुत्र हैं छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर आपका किया गया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अभी हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज आपके रहे, क्योंकि जो इनकी मूवी अभी हाल हुई थी तो उसके बाद से लोगों में काफ़ी जागरूकता हुई, काफ़ी लोगों ने इज्जत करना शुरू किया मराठाओं का। तो यही हमारे देश की एक विडंबना है कि हमें हमारे इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, हमें कुछ पता नहीं है। एक कोई फिल्म आती है, उस फिल्म से हम लोगों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बाजीराव मस्तानी एक मूवी आई जिसमें हम लोगों ने जाना कि भाई बाजीराव नाम का भी कोई व्यक्ति था, ठीक है। अभी एक आपका कुछ समय पहले, उसके पहले हमने देखा था पद्मावत मूवी आई, तो हमने उसमें ये जाना कि भाई महारानी पद्मावती या अलाउद्दीन खिलजी नाम का भी कोई व्यक्ति था। ऐसे अभी हाल ही में एक छावा मूवी आई, तो हम लोग मूवी से देख कर ही प्रेरणा लेते हैं। ये हमारी भारत की शिक्षा पद्धति की एक बुराई है, क्योंकि हम भारत में एक से बढ़ के एक, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट, कई ऐसे लोगों को देखा है जो PhD हैं, MTech हैं, लोगों ने मतलब अच्छी डिग्री लोगों ने ली हुई है और उनको हमारे इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। हम ये फिल्मों से बस प्रेरणा लेते हैं, फिल्मों को देखा, जबकि हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम हमारे इतिहास को जानें, उसको पढ़ें, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में चर्चाएँ हुई फिल्मों से। इज़्ज़त हमें करना चाहिए, हमारे जो लीडर हैं उनकी हमें इज़्ज़त बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमें इतिहास को भी पढ़ना चाहिए, हमें समय रहते इतिहास को पढ़ना चाहिए। स्कूल की एजुकेशन जो है 10th तक का सब कुछ नॉलेज है, उसको आप पढ़ेंगे तब जाके आपको कुछ आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्यों के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीतियां आपकी शुरू की हैं। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर आपका स्थापित करने हेतु समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए आपकी भूमि का आवंटन किया है। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई-बॉन्ड प्रणाली आपकी शुरू की है। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धर्मचक्र परिवर्तन दिवस आपका मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ महाराष्ट्र से संबंधित फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय जैम का उद्घाटन आपका किया गया। तो मिस्र में किया गया है ना। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के नाम से इसको आपका दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में जाना गया। इसका आपका भी हाल ही में अनावरण किया गया। यह लगभग जो है इसमें 1 लाख कलाकृतियों से आपका भरा हुआ है और मिस्र के आधिकारिक तौर पर उस संग्रहालय का इन्होंने उद्घाटन यहाँ पर किया है, ये आप याद रखिएगा। हाल ही में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक आपका त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक से इसको आपका जाना गया है, ठीक है। यह अभ्यास मैचुका में आयोजित किया गया, जो आपका वास्तविक नियंत्रण रेखा के आपके करीब है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है, ईटानगर में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति जो है उसकी आपकी खोज की गई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश के नामजिक नामफुक कोयला खदान का आपका उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास आपका शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश में
सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजी जल विद्युत परियोजना को आपकी मंजूरी मिली है। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य आपका प्राप्त हुआ है। केंद्रीय सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक आपकी चढ़ाई की है। ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सीबीएसई ने कहा पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक का आयोजन किया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई ने कहां पर किया है? दुबई में इन्होंने आपका इसका आयोजन किया है, जिसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। ये 31वें वार्षिक सहोदय सम्मेलन का उद्घाटन यहां पर किया हुआ है, जो सहयोगात्मक शिक्षा में बोर्ड के वैश्विक विस्तार का आपका प्रतीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11 से 12 नवंबर की मेजबानी करेगा? तो भारत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा आपका 11 से 12 नवंबर को नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आपका आयोजन किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में कुछ अपन चर्चा करेंगे कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई आपका प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आपका जो है वो आपका इन्होंने वर्ल्ड कप आपका जीता है। ठीक है, भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का पुरस्कार आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली आपकी शुरू की है। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में आपका जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हुई है? ठीक है, तो कौन बनी है? गलाला हाशमी। ठीक है, तो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जो है वो गजाला हाशमी ने आपका वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इतिहास आपका रख दिया है। वे इस पद पर चुनी जाने वाली जो है वो आपकी पहली भारतीय मूल की महिला आपकी बन गई हैं। 61 वर्षीय डेमोक्रेट पार्टी की गजाला ने रिपब्लिकन पार्टी की जॉन रीड को आपका हराया हुआ है। ठीक है, तो कौन? गजाला हाशमी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन जानने से पहले देखेंगे कि अंकाथी राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये अपन ने कुछ अभी देखे थे, मैं आपको पिछले उसमें ये बता भी चुका हूं, तो इन सबको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के आपके मेयर बने हैं? तो कौन बने हैं आपके? जोहरान जो है वो ममदानी को भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव आपका जीता है। भी न्यूयॉर्क टाइम के इतिहास में पहले मुस्लिम जो है वो भारतीय मूल के आपके मेयर बने हैं। ये आपको याद रखना है। आपके सामने कि हाल ही में किसे डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है ना? तो ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं अंकाथी राजू को जो है वो हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आपका डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी होती है ना, जिसको डीआरडीएल के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा कि जो डीआरडीओ है वो क्या होता है। तो डीआरडीओ भारत में आपका रक्षा के क्षेत्र में जो भी, जैसे देखिए नाम से आपको स्पष्ट है कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च इन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिफेंस के फील्ड में जो भी रिसर्च होगी ये उसको करेगा। और रिसर्च करने के बाद जैसे कोई नई चीज़ का ये लोग आविष्कार कर लेते हैं तो फिर इसको ये लोग डेवलप्ड करेंगे। यानी रिसर्च करने के बाद उसको डेवलप्ड करना जो काम होता है वो किसका होता है? डीआरडीओ का होता है। ठीक है, यानी डिफेंस के फील्ड में नए नए आविष्कार करने का काम इसका किसका है? डीआरडीओ। जैसे आपने सुना होगा इसरो, तो इसरो का काम जो होता है वो क्या होता है? ISRO, आपने नाम सुना होगा ना, ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपका
एक जो भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी स्पेस के फील्ड में ये रिसर्च करता है। ऐसे ही DRDO है, तो DRDO की एक DRDL नाम दिया गया है, एक लेबोरेटरी होती है, तो उसी का जो डायरेक्टर है वो किसके लिए नियुक्त किया गया है, अंकाती राजू को नियुक्त किया गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रमुख नियुक्तियों की बात करते हैं कि गुरुचरण सिंह को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किया गया है। राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार आपका संभाला है। समीर सक्सेना ने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में आपका काम शुरू किया है। ठीक है, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है वो रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो अभी आपका 2026 में आने वाला है। ठीक है, तो सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपका शपथ लिया गया है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस अब कौन बने हैं, आपके सूर्यकांत जी बने हैं। ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डैम सारा मुलेली आपकी बनी है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं जो अपन ने यहाँ पर देखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कौन 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आपका जो है वो मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा इसकी मेजबानी, अपन देखेंगे कि भूटान जो है, भूटान ने आपका वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का शुभारंभ किया है, जो आपका 4 से 17 नवंबर के बीच आपका चलेगा, जिसमें विश्व भर के बौद्ध नेता आपके इसमें शामिल होंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है, तो किसने प्राप्त की है, चाइना ने, चीन ने। ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करती हुई चीन ने पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन जो है उसका रूपांतरण करने के लिए आपका ये सफलता प्राप्त की है, ये आपको याद रखना है। जो विश्व का एकमात्र परिचालन रिएक्टर है, जो 3 नवंबर 2025 को आपका सफलतापूर्वक चौथी पीढ़ी की परमाणु तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आपका साबित हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दुनिया में हम लोग देख रहे हैं कि नए नए परिवर्तन आज हो रहे हैं ईंधन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में। तो इसमें अभी जैसे हमने भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल किया, जो आपकी चेन्नई में विकसित की गई थी, है ना। एशियाई युवा खेल की जो है वो 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन जो है वो शीर्ष पर रहा है। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक आपकी पहुंची है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चीन ने स्टील जेलीफिश का आपका ड्रोन का विकसित इन्होंने किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रॉल शुरू किया है। चीन ने कि नोबेल पुरस्कार विजेता चैन लिंग कॉन का बीजिंग में 103 साल की आयु में आपका निधन हो गया। एशियाई युवा खेल 2025 में अंतिम पदक तालिका में जो चीन है वो आपका क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। ये चाइना से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, ये आप याद रखिएगा। हाल ही में किसे 2025 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, तो किरण देसाई के लिए आपका बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत के कुछ आपके लेखक हैं जो, जिसमें किरण देसाई जो हैं ये 2006 में भी इनके लिए आपका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए बुकर पुरस्कार आपका जीता हुआ था। तो आज तक के ये कुछ फैक्टर हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और डेली हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, जिनने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, और वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आ रहे होंगे अपने दोस्तों को शेयर करें। और मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इन सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आपके उपलब्ध हैं। सबको आप सबकी आगामी परीक्षा के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।